हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम गेट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। गेट जो कि बेसिकली जो एग्ज़ाम है ये होता है इंजीनियर्स के लिए। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर आपने बी टेक किया हुआ है देन आप एम टेक करने के लिए थ्रू द गेट एलिजिबल हैं, क्योंकि जो 4 साल की बीटेक होती है यहाँ पे फर्स्टली मैं बात कर रही हूँ गेट एक्सेल मतलब गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट इकोलॉजी। तो ये जो वीडियो है ये साइंस स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, साइंस में भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो अगर आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से है, बीटेक नैनो टेक्नोलॉजी से है, बीटेक कोई भी बायोलॉजी फील्ड से अगर है, देन आप अगर गेट का एग्ज़ाम देते हैं तब आप एम टेक वहाँ से कर सकते हैं। बट अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, तब अगर आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं आफ्टर बीएससी देन यू आर एलिजिबल। बट गेट का जो एग्ज़ाम है अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसको आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो वैलिड होता है 3 साल तक, ठीक है। तो अगर वो 3 साल तक वैलिड है तो फिर आप उसको कब यूज़ कर सकते हो, बीएससी देन एमएससी, देन आपको अगर पीएचडी करना है या फिर आपको एमटेक करना है तब आप उस गेट के सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। तो फिर मैम इसका यूज़ क्या हुआ? यूज़ इसका ये होता है कि अगर आपको आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, यहाँ से पीएचडी करना है तो थ्रू द गेट एग्ज़ाम आप वहाँ से जो अपना पीएचडी है वो कर सकते हो। स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप की रेंज इसमें वेरी करती है 30,000 टू 33,000 या 23,000 ऐसे वेरी करती है। फिर बात आती है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न गेट एक्सेल का अलग है, गेट इकोलॉजी का अलग है, गेट बायोटेक्नोलॉजी का अलग है। प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप नॉर्मल डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर मैक्सिमम 400-500 की बुक भी आ जाती है, जिसमें 2 बुक मिलेंगी। एक तो पाथफाइंडर की बुक है, एक उसके अलावा एक और बुक है। जो दूसरी बुक है उसका मुझे राइटर का नाम याद नहीं है, बट आप जब अमेज़न फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो आपको एक बुक मिलेगी जिसमें 2000 से लेके 2022 तक आपको गेट के सारे पेपर वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें जो गेट एग्ज़ाम है उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी आता है। इसके अलावा उसके अंदर लाइफ साइंस का सब्जेक्ट भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं गेट एक्सेल के बारे में, गेट लाइफ साइंस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रहता है कि 15 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से, 15 मार्क्स का पेपर, देन 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका रहता है उसके अंदर केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हो गया 15 प्लस 25 हो गया 40, ठीक है। पेपर 100 नंबर का होता है, 30 नंबर की उसमें एक सब्जेक्ट आती है, 30 नंबर की उसमें दूसरी सब्जेक्ट आती है। तो कैसे पैटर्न है? पैटर्न है जनरल एप्टीट्यूड, देन केमिस्ट्री, देन 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको। 5 ऑप्शन में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। 5 ऑप्शन जैसे फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। काफ़ी बार बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ बॉटनी ले लें तो अच्छा है, सिर्फ जूलॉजी ले लें तो अच्छा है, या हम क्या लें, कन्फ्यूज़न हमें हो रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपने बीएससी अगर अच्छे से की है या एमएससी एंट्रेंस की अगर आपने प्रिपरेशन की होगी, तो जब आप वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे, उन पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख के आपको लगेगा कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, एटलीस्ट पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन, 10 साल के पेपर, 15 साल के पेपर, सारा जनरल एप्टीट्यूड, सारा केमिस्ट्री, जो भी आपका मेन पोर्शन है लाइफ साइंस का, उसको काफ़ी अच्छे से कर लो। उसको अच्छे से करने के बाद, जैसे कि मान लो बायोकेमिस्ट्री आप टारगेट नहीं कर रहे बट आपका बॉटनी जूलॉजी है, बॉटनी जूलॉजी में भी बायोकेमिस्ट्री वाले यूनिट्स कॉमन है, तो उसको भी पास्ट ईयर क्वेश्चन से कर लो। आपका टारगेट सिर्फ एक्सेल है, बीटी नहीं है, बट बीटी के भी क्वेश्चन कर लो। बट पहले प्रायोरिटी सिर्फ एक्सेल, एक्सेल के सारे क्वेश्चन करने हैं तब बीटी, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ना रिपीट हो तो सेम पैटर्न, बस वैल्यू चेंज क्वेश्चंस की, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, कट ऑफ जनरल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 36 मार्क्स तक चली जाती है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 या 30, उससे नीचे फिर डाउन ही जाती है। तो आपको बस 100 नंबर में से अपना टारगेट रखना है कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लूँ, मैं जनरल एप्टीट्यूड में 15 नंबर ले आऊँ या 10 नंबर। अगर केमिस्ट्री के लिए आप
उसके अंदर देख के पास्ट ईयर क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट पूछे हुए हैं बस उसी कंसेप्ट को अच्छे से कर लो, तो भी आप केमिस्ट्री में 25 नंबर या 30 नंबर में से आप ले सकते हो, 10 या 15 नंबर भी ले लोगे। ऐसे हो गया 25 नंबर। बॉटनी अगर आपका अच्छा है, जूलॉजी अच्छा नहीं है, बॉटनी में मेरे केस में हुआ था कि मेरे 30 में से 28 मार्क्स आ गए थे, तो वो मेरे लिए अच्छा प्लस पॉइंट हो गया था। तो आप 30 में से 20 नंबर भी ले आते हो तो 25 + 20 45। फिर बात जूलॉजी की, जूलॉजी में सिर्फ 10 नंबर भी ले आते हो 55। तो ऐसे आपका काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैम क्लियर करने का फ़ायदा क्या है? अगर क्लियर है तो सीवी में बस एक प्लस पॉइंट है कि गेट इज़ क्लियर, और थोड़ा सा आप कहीं अप्लाई कर सकते हो। अच्छा क्या है? अच्छा है अच्छी रैंक लेके आना। अच्छी रैंक कब आएगी? जब 100 में से आपके 60 या 70 नंबर होंगे। 70 नंबर का टारगेट लेके चलो, तो 70 नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी है। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। तो आप शुरू में थोड़ा स्मार्ट स्टडीज़ पे जाइए, पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखिए, जितने कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं उन कंसेप्ट को अच्छे से करिए, और अपना कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। पहली प्रायोरिटी ये रखिए। जब ये आपका काम हो जाए तब आप थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही बिल्कुल प्रॉपर करने जाओगे तो ना ही स्मार्ट स्टडी हो पाएगी, ना अच्छे से हो पाएगी। और अच्छी रैंक लाने से फिर आईआईटी में आपको चांस मिलने का ज़्यादा मौका रहता है, बट ऐसे ही नहीं होता। इन केस आपकी अच्छी रैंक आ गई, आप टॉप 100 या टॉप 10 में हैं, अगर आपको आईआईटी दिल्ली चाहिए तो वहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है तब आपको वहाँ पे आगे फिर एडमिशन मिलता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी आपका क्वेरी है गेट एक्सेल से रिगार्डिंग, बीटी की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यहाँ से प्रोवाइड नहीं की जा सकती, बट इन केस आपको चाहिए तो मैं आपकी जो पुराने टॉपर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करवा के कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना होता है, देन फॉर श्योर अगर आपको ज़रूरत है तो मैं एक ज़रूर यहाँ पे मीटअप करवाऊँगी। जो स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जिनकी टॉप रैंक्स थी, तो जिनसे आप अपनी सारी क्वेरीज़ को जान सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी विद पूजा मित्तल फ्रॉम द प्ले स्टोर। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मेरा चैनल है स्टडी विद पूजा मित्तल, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात आपको अपनी रखनी है, तो आप वहाँ पे हमारे आगे अपनी बात को रख पाएँ। ओके, बाय बाय।